वैष्णो माता की जन्म गाथा। माता का जन्म त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। लंबे समय तक कोई संतान न होने के कारण उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया, जिसे लोग वैष्णवी भी कहते थे। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि इसमें मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिलित तेज था। बड़ी होकर राजकुमारी वैष्णवी ने सांसारिक सुख भोग त्याग दिए और भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए समुद्र के किनारे घोर तपस्या करने लगी। जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब वे वैष्णवी के आश्रम भी गए। उन्होंने वैष्णवी को अपनी भक्ति का वरदान दिया और कहा कि कल युग में वे कल की अवतार लेंगे, तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर जाकर वास करो। माता त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में रहने लगी। उन्हीं दिनों कटरा गांव में पंडित श्रीधर नाम के एक बहुत बड़े ब्राह्मण रहते थे। वे माता के परम भक्त थे। एक बार माता ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और एक विशाल भंडारा आयोजित करने का आदेश दिया। श्रीधर ने भंडारे का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों और अहंकारी भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। जब हजारों लोग भोजन करने बैठ गए तो भोजन कम पड़ने लगा। तब श्रीधर ने गुफा में बैठी माता वैष्णवी से प्रार्थना की। माता ने बाहर आकर स्वयं सबको भोजन परोसा। सभी तृप्त हो गए, लेकिन भैरवनाथ ने माता के दिव्य रूप की परीक्षा लेनी चाही और उन्हें पकड़ने दौड़ा। माता वहां से त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में अंतर ध्यान हो गईं। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। माता को रोकने के लिए हनुमान जी ने भी भैरवनाथ से युद्ध किया। 9 महीने तक युद्ध चला, लेकिन भैरवनाथ अपनी हठ नहीं छोड़ रहा था। अंत में जब माता ने अपना विकराल रूप लिया और शेर पर सवार होकर त्रिशूल से उसका वध कर दिया, जब भैरवनाथ अपने प्राण त्यागने लगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता दयालु थी, इसीलिए उन्होंने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, उसे मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। भैरवनाथ के वध के बाद माता वैष्णवी ने अपना शरीर त्याग दिया और एक पिंडी का रूप ले लिया। उनकी गुफा में 3 दिव्य पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तब से ही इस पवित्र स्थान को माता वैष्णो देवी कहा जाता है। इस पावन स्थान की खोज और मान्यता के प्रचार का श्रेय पंडित श्रीधर को ही जाता है। अगर आप भी माता के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सच्ची कथा ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है।